स्वागत है आपके अपने प्यारे से कार्यक्रम में, जहां आज हम जानेंगे नमस्ते। आज हम भारत के 10 राज्यों के विशेष रूप से परिचित होंगे। हर राज्य अपने आप में एक नई दुनिया है, भरा हुआ विविधता और संस्कृति से। कुछ राज्य अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ अपनी कला और संस्कृति के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और अब हम आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, महाराष्ट्र। यह राज्य भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है और अपनी विविध संस्कृति और इतिहास के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग ही तस्वीर उभर आती है। यह राज्य अपने रंग बिरंगे त्योहारों, स्वादिष्ट खानों और अनेक प्रकार के लोक नृत्यों के लिए भी जाना जाता है। यह राज्य जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने बॉलीवुड के जलवे और चमक धमक आ जाती है। बॉलीवुड, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है, यही मुंबई में स्थित है। हर साल यहाँ हजारों फिल्मों का निर्माण होता है, जो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रशंसित होती है। मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, अपनी रातों की रोशनी और दिन के व्यस्त जीवन के लिए प्रसिद्ध है। मरीन ड्राइव की खूबसूरती और गेटवे ऑफ इंडिया का इतिहास यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। ये शहर कभी नहीं सोता और यहाँ का जीवन सदैव गति में रहता है। फिल्म इंडस्ट्री के अलावा महाराष्ट्र अपने सह्याद्री पर्वतमाला, कोल्हापुरी चप्पल और लजीज वड़ा पाव के लिए भी जाना जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। कोल्हापुरी चप्पल, जो यहाँ का एक विशेष उत्पाद है, अपनी कला और कौशल के लिए मशहूर है। वड़ा पाव, जो महाराष्ट्र का स्ट्रीट फूड है, हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह एक ऐसा स्नैक है जो हर मोड़ पर मिलता है और लोगों के दिल में अपनी एक खास जगह बना चुका है। महाराष्ट्र के हर शहर और गांव में आपको इसका स्वाद चखने को मिलेगा। सचमुच में महाराष्ट्र की बात ही निराली है। यहाँ के त्योहार जैसे गणेश चतुर्थी और दिवाली बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। लोक नृत्यों में लवानी और कुली नृत्य यहाँ के लोगों की संस्कृति को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी आपको यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर देगी। और यह राज्य स्थापित हुआ था 1 मई 1907 को। महाराष्ट्र का इतिहास बहुत ही समृद्ध है और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते हैं। यह राज्य भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ के लोगों की मेहनत और लगन इस राज्य को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अगला पड़ाव है गुजरात, जो भारत के पश्चिम में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। गुजरात को धंधा और व्यापार का अड्डा कहा जाता है। यहाँ के बाजार हमेशा व्यस्त रहते हैं और व्यापारियों की चहल पहल देखने लायक होती है। गुजरात के व्यापारी अपनी मेहनत और लगन के लिए मशहूर हैं। ये राज्य महात्मा गांधी की जन्मभूमि होने के साथ साथ अपने दांडिया रास और गरबा के लिए भी प्रसिद्ध है। हर साल नवरात्रि के दौरान गुजरात के हर कोने में लोग दांडिया और गरबा के रंग में रंग जाते हैं। यह नाच और गाने का उती एहसास गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा है। गिर के जंगल में आपको एशियाटिक लायंस भी देखने को मिलेंगे। ये एकमात्र जगह है जहां आप इन शेरशों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। गिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए एक स्वर्ग है। और हाँ, गुजराती थाली का स्वाद तो आप भूल ही नहीं सकते। यह थाली विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन से भरी होती है, जो आपके स्वाद को एक नयापन प्रदान करती है। ढोकला, फफदा, थेपला और ऊंधियू जैसे व्यंजन आपको गुजरात के हर कोना में मिलेंगे। गुजरात भी महाराष्ट्र के साथ ही 1 मई 1907 को स्थापित हुआ था। यह राज्य अपने अस्तित्व के पिछले कई दशकों में विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहा है। गुजरात के लोग अपनी मेहनत और समर्पण के लिए जाने जाते हैं और यह राज्य भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। पंजाब, नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है। यह राज्य अपनी संस्कृति और विरासत के लिए मशहूर है। पंजाब के लोग अपनी मेहमान नवाजी और दिल से मिलने वाले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की मिट्टी से एक अलग ही खुशबू आती है, जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। यह राज्य अपने सरसों के खेत, लजीज मक्की की रोटी और सरसों का साग और जोश से भरे भांगड़ा के लिए जाना जाता है। पंजाब के खेत सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपराओं का भी पालन करते हैं।
मक्की की रोटी और सरसों का साग सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हर पंजाबी के दिल के करीब है। और भांगड़ा जो हर त्योहार और उत्सव का हिस्सा है, पंजाब के जोश और उत्साह को दर्शाता है। गोल्डन टेम्पल की शांति और जलियांवाला बाग का बलिदान पंजाब के इतिहास को और भी अमर बनाते हैं। गोल्डन टेम्पल जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आत्मा की शांति का स्रोत है। यहाँ आने वाले हर यात्री को एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। जलियांवाला बाग जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, हमेशा हमें अपने वीरों की याद दिलाता है। पंजाब को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1986 को मिला। इस दिन को हर साल पंजाब के लोग बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाते हैं। यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों के लिए एक सम्मान का प्रतीक है। पंजाब का इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके लोग सब मिलकर इस राज्य को एक अनोखी पहचान देते हैं। चैप्टर 4, राजस्थान, राजवाड़ों की धरती। राजस्थान रंजीलो राजस्थान भी कहा जाता है। ये राज्य अपने महलों की कहानियां, महाराजाओं की शान और रंग बिरंगी पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। थार के रेगिस्तान में कैमल सफारी का अनुभव आपको कभी नहीं भूलेगा। राजस्थान बना था एक राज्य 30 मार्च 1949 को। चैप्टर 5, केरल भगवान का अपना देश। अब हम आते हैं गॉड्स ओन कंट्री केरला। ये राज्य अपने सुंदर बैकवाटर्स, हरी भरी पहाड़ियों और आयुर्वेदा के लिए मशहूर है। कथकली और मोहिनीअट्टम जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स केरला की शान है। केरला का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। चैप्टर 6, पश्चिम बंगाल, संस्कृति और रसोगुल्ले का स्वर्ग। रसोगुल्ला, दुर्गा पूजा और रविंद्रनाथ टैगोर, ये 3 चीजें आपको वेस्ट बंगाल की याद दिलाती हैं। ये राज्य अपनी रिच कल्चर, लिटरेचर और आर्ट के लिए जाना जाता है। कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय भी इसी राज्य में स्थित है। वेस्ट बंगाल भी 1 नवंबर 1956 को एक राज्य बना। चैप्टर 7, तमिलनाडु, मंदिरों और परंपराओं की भूमि। तमिलनाडु साउथ इंडिया का एक अनोखा राज्य। यह राज्य अपने ग्रैंड टेम्पल्स, भरतनाट्यम डांस और कंजीवरम सरीस के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कल्चर और भाषा दोनों ही बहुत प्राचीन है। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु को राज्य का दर्जा मिला। चैप्टर 8, कर्नाटक, आईटी हब और प्राचीन विरासत का संगम कर्नाटका, जहां आईटी इंडस्ट्री के साथ साथ आपको प्राचीन इतिहास भी देखने को मिलेगा। यह राज्य मिसोरे पैलेस, हम्पी की रूइंस और कॉफी प्लांटेशंस के लिए जाना जाता है। कर्नाटका का गठन भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। चैप्टर 9, उत्तर प्रदेश, इतिहास और आध्यात्म का केंद्र। उत्तर प्रदेश जहां गंगा बहती है और ताजमहल अपनी खूबसूरती बिखेरता है। यह राज्य हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र है, जहां आपको अयोध्या, मथुरा और वाराणसी जैसे पवित्र स्थान मिलेंगे। उत्तर प्रदेश बना था एक राज्य 24 जनवरी 1950 को। चैप्टर 10, आंध्र प्रदेश, तेलुगु संस्कृति का रक्षक आंध्र प्रदेश, जहां कुचिपुड़ी डांस अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यह राज्य तिरुपति बालाजी टेम्पल, अपने लजीज बिरयानी और ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तरों, आपका पसंदीदा राज्य कौन सा है? यदि भारत के कुछ राज्यों के विशेष रूप, हर राज्य अपनी एक अलग पहचान रखता है, अपनी एक अलग कहानी कहता है। आपका पसंदीदा राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।